हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अखी ऑटोमेशन में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि आप विंडोज़ 7 से लेकर विंडोज़ 11 तक की सारी विंडोज़ एक ही पेन ड्राइव पर कैसे रख सकते हैं, वो भी बूटेबल बनाकर। लेकिन पिछली वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने सभी कुछ आपको नहीं बताया था, तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है और मेरे काम बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मुझे जुकाम है। सॉरी। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि ये जो देख रहे हैं आप जिस पे ISO लिखा हुआ है, ये फोल्डर केवल विंडोज़ की फाइलों के लिए होता है। यानी कि जैसे कि आपके पास विंडोज़ 7 से लेकर विंडोज़ 11 तक का कोई भी ISO फाइल है, तो आप इस फोल्डर का यूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन का जिस पे ISO लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ISO पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये सारी ISO फाइल्स है। आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे, विंडोज़ 11 की जैसे सेलेक्ट किया तो ये ISO सेलेक्ट करता है, वो भी केवल विंडोज़ की। अब दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है DVD, DVD का मतलब ये है कि जैसे कि कोई ISO फाइल का आपने कहीं पे इस एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ हो, तो ये वहाँ के फ़ोल्डर भी वो आपको उठा लेता है। ठीक है, ये वहाँ के फ़ोल्डर आपको उठा लेगा। अब बात आती है WinPE क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है। इस ऑप्शन के तहत आप कोई भी टूल टूल क्या होते हैं? टूल वो जिनसे आप हार्ड डिस्क रिपेयर कर सको, पासवर्ड रीसेट की डिस्क आप बना सकते हैं इस ऑप्शन से। तो ये सारी इनकी ISO आती हैं, जैसे कि आपका पासवर्ड रीसेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो हिरेंसबूट CD है, और पार्टीशन असिस्टेंट भी आता है, और भी इसी तरीके के तमाम सारे सॉफ्टवेयर भरे पड़े हैं इंटरनेट पे। तो उनकी आप ISO जो है बूट करा सकते हैं, यानी कि आप इन सॉफ्टवेयर्स को बूट कीजिए। जैसे कि मैंने ये देखिए यहाँ पे ये पार्टीशन असिस्टेंट इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो जब आप पार्टीशन असिस्टेंट से बूट करेंगे तो कुछ इस तरीके का लुक आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो यहाँ से आप इस पे कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं, आप पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं, MBR फिर से बना सकते हैं, हार्ड डिस्क की स्पीड क्या है और हार्ड डिस्क पे टेस्ट कर सकते हैं, बैड सेक्टर्स वगैरह तो नहीं है। तो ये सब आप इससे कर सकते हैं, ये एक टूल है। तो जो भी टूल्स अगर आप बनाना चाहते हैं, अपनी पेन ड्राइव पे रखना चाहते हैं बूट के लिए, तो वो WinPE ISO फोल्डर से होता है। ठीक है, अब लास्ट में बचता है OS एंड ड्राइवर्स। ये क्या है? ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें जो है आप उबुंटू जैसी विंडोज़ को भी बना सकते हैं, पेन ड्राइव पे रख सकते हैं। उबुंटू हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंटीवायरस का भी रेस्क्यू CD होती है कि आप बिना विंडोज़ को ओपन किए बाहर से ही वायरस चेक कर सकते हैं। इसके लिए या तो देखिए AVG रेस्क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये AVG रेस्क्यू CD ISO, यानी कि अगर आपके पास पहले से ISO पड़ी हुई है इसकी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये आपको ऑनलाइन डायरेक्ट डाउनलोड करके बना देगा। ये देखिए लेकिन ये UEFI बूट नॉट सपोर्टेड लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लिगेसी मोड पर ही चल पाएगा। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क GPT पार्टीशन पर नहीं है, MBR पे फॉर्मेट हुई है, तो ये सॉफ्टवेयर आपका काम कर जाएगा और ये बाहर से भी आपकी स्कैन कर देगा। ठीक है, आपको बस यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, लेकिन फॉर्मेट नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, अभी आपको NTFS पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपने पहले ही इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके विंडोज़ डाल रखी हैं, जो कि पहले से विंडोज़ 7 और ये पार्टीशन असिस्टेंट का सॉफ्टवेयर इस पर पड़ा हुआ था। इसलिए हमें दोबारा फॉर्मेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्टली बस मेक इट बूटेबल विदाउट फॉर्मेटिंग पे यस लिख देना है। ठीक है, और ये आपकी विंडोज़ फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगी, फॉर्मेट नहीं, बूटेबल बनना शुरू हो जाएगी। ये और भी सारे सॉफ्टवेयर्स को इस पर ऐड कर देगा। अब इससे आप ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा ड्राइवर का टैब, यहाँ पर से आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो ड्राइवर पैक ऑफिशियल साइट पे ये आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, एक
आपका ब्राउज़र ओपन होगा, ब्राउज़र पे आपकी ये वेबसाइट ओपन होगी और वहाँ से आप ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये ड्राइवर्स केवल वही ड्राइवर्स है कि वाईफाई के ड्राइवर्स आपको केवल मिल पाएंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है ड्राइवर पैक ऑफलाइन नेटवर्क। इस पे केवल नेटवर्क के ही ड्राइवर्स होंगे जो कि सारे सिस्टमों के मैक्सिमम मिल ही जाते हैं। तो इतना सब कुछ आप इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।